ओम शांति। 15/3/2025 की डेट है। सारे मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। ये है सच्ची गीता सार। ये है सच्ची गीता का सार। प्रश्न, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? बाबा ने उत्तर में बताया, बाप कहते तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप फिर से समझा रहे, रोज रोज समझाने देते हैं। बच्चे तो समझते बरोबर हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं, कल पहले मुआफिक, परंतु श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते, परमात्मा हमको पढ़ाते। तुम अभी डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हैं। ये यज्ञ भी है तो पाठशाला भी है। शिव बाबा ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। बाप जब सच्ची गीता आकर सुनाते हैं तो हम सदगति को पाते हैं। मनुष्य ये नहीं समझते, बाप जो सर्व का सदगति दाता है उनको ही याद करना है। गीता बल पढ़ते आए, परंतु रचिता और रचना को ना जानने के कारण नेति नेति करते आए। सच्ची गीता तो सच्चा बाप ही आकर सुनाते हैं। ये है विचार सागर मंथन करने की बातें। गीता ज्ञान दाता परमात्मा, परम प्रिय, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव भगवानो वाच्य। ये अक्षर तो जरूर लिखो जो मनुष्य समझ जाए। त्रिमूर्ति शिव परमात्मा गीता का भगवान है, ना कि श्री कृष्ण। ओपिनियन भी इस पर लिखाते हैं। हमारी मुख्य है गीता। बाप दिन प्रतिदिन नए नए पॉइंट्स भी देते रहते। ऐसे नहीं आना चाहिए कि आगे क्यों नहीं बाबा ने कहा, ड्रामा में नहीं था। बाबा ही मुरली से नए नए पॉइंट्स निकालनी चाहिए। लिखते भी हैं राइज और फॉल। हिंदी में कहते भारत का उत्थान और पतन। राइज अर्थात कंट्रास्ट ऑफ डीटी डिनाइस्टी, डिस्ट्रक्शन ऑफ डीटी और डिनाइस्टी। 100% प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी स्थापना होती है, फिर आधा कल्प के बाद फॉल होता है। डेविल डिनाइस्टी का फॉल, राइज एंड कंस्ट्रक्शन डीटी डिनाइस्टी का होता है। स्थापना देवी दुनिया की होती है। फॉल के साथ डिस्ट्रक्शन लिखा है, विनाश। तुम्हारा सारा मदार है गीता पर। बाप ही आकर सच्ची गीता सुनाते हैं। बाप रोज इस पर ही समझाते हैं। बच्चे तो आत्मा ही हैं। बाप कहते इन देह के सारे पसारे, माना विस्तार को भूल अपने को आत्मा समझो। गाते भी दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे ना कोई।
परंतु सुख कब है दुख कब है ये नहीं समझते। हमारी सब बातें गुप्त हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी सब बातें हैं गुप्त। हम भी रूहानी क्या है, हम सब रूहानी क्या है, हम सब रूहानी मिलिट्री हैं। शिव बाबा की शक्ति सेना है। इनका अर्थ भी कोई समझ ना सके। देवियों आदि की इतनी पूजा होती है, परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। जिनकी पूजा करते उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। ऊंचते ऊंच शिव की पूजा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी, फिर लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर, और तो कोई है ही नहीं। एक ही शिव बाबा पर कितने भिन्न भिन्न नाम रख मंदिर बनाए। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्कर है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स भी होते हैं, वह हद का ड्रामा, ये है फिर बेहद का ड्रामा। बाप ने तुम बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ सिखाया। सबसे सहज पुरुषार्थ है कौन सा आज का, क्या है कौन सा आज का, तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना, सृष्टि चक्र को याद करना। बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम निरोगी बनेंगे, आयु भी लंबी होगी। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी हो नरक के मालिक, फिर होंगे स्वर्ग के मालिक। स्वर्ग के मालिक तो सब बनते हैं, फिर उसमें पद है। जितना आप सम्मान बनाएंगे उतना ऊंच पदवी पाएंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान नहीं करेंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा। कोई शाहूकार बनते तो कहा जाता है इसने पास्ट जन्म में दान पुण्य अच्छा किया है। अभी बच्चे जानते रावण राज्य में तो सब पाप ही करते हैं। सबसे पुण्य आत्मा है श्री लक्ष्मी नारायण। हाँ, ब्राह्मणों को भी ऊंच रखेंगे जो सबको ऊंच बनाते हैं। वह तो प्रारब्ध है। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण श्रीमत पर ये श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं। अभी तो तुमको हर बात में त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। तो बाबा ने कहा कितनी टॉपिक्स मिलती है। सच्ची गीता भगवान के द्वारा सुनने से मनुष्य देवता विश्व के मालिक बनते हैं। ये बात क्लियर लिखनी चाहिए, जो मनुष्य समझे और पूछे कितना सहज है। एक एक ज्ञान की पॉइंट्स कितने की है, बाप पूछ रहे हैं हमारे से, एक एक ज्ञान की पॉइंट कितने की है, लाखों करोड़ों रुपयों की है, जिससे तुम क्या से क्या बनते। तुम्हारे कदम कदम में पदम है, इसलिए देवताओं को भी पद्म के फूल दिखाते। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का नाम गुम कर दिया है। वे ब्राह्मण लोग कच्छ में कुरम गीता लेते हैं। अभी तुम हो सच्चे ब्राह्मण। तुम्हारे कच्छ माना बुद्धि में है क्या, सत्यम, उनके कच्छ में है कुरम। तो तुमको नशा चढ़ना चाहिए। हम तो श्रीमत पर स्वर्ग बना रहे हैं। तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है। सारी गीता इसमें आ जाती है त्रिमूर्ति चित्र में। सेकंड में सारी गीता समझाई जाती। इस बैज द्वारा तुम सेकंड में किसको समझा सकते हो। ये तुम्हारा बाप है,
इनको याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। ट्रेन में जाते हैं, चलते फिरते कोई भी मिले, तुम उनको अच्छी रीति समझाओ। श्री कृष्णपुरी में तो सब जाना चाहते हैं ना। इस पढ़ाई से ये बन सकते हैं। पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है और धर्म स्थापक कोई राजाई नहीं स्थापन करते। तुम जानते हो हम राज्य सीखते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए। कितनी अच्छी पढ़ाई है। सिर्फ रोज 1 घंटा पढ़ो बस। वह पढ़ाई तो 4-5 घंटे के लिए होती है, ये 1 घंटा भी बस। बैज लगा हुआ हो, कहाँ भी जाओ ये पैगाम देते जाओ। अखबारों में तो बैज डाल नहीं सकते, एक तरफ का डाल सकेंगे। मनुष्य ऐसे तो समझ भी नहीं सकेंगे। ये धंधा तो कोई भी कर सकता है। अच्छा, खुद भले याद ना भी करे, दूसरों को याद दिलावे, ये भी अच्छा है। दूसरे को कहेंगे दे अभिमानी बनो और खुद दे अभिमान में होंगे तो कुछ न कुछ विक्रम होता रहेगा। पहले पहले तूफान आते हैं, पहले पहले तूफान आते कहाँ पर? मनसा में, फिर कर्मणा में आते हैं। मनसा में बहुत आएंगे, उस पर भी बुद्धि से काम लेना। बुरा काम कभी करना नहीं, अच्छा कर्म करना। संकल्प अच्छे भी होते हैं, बुरे भी आते हैं, बुरे को रोकना चाहिए। ये बुद्धि बाप ने दी, दूसरा कोई समझ ना सके। वे तो रॉन्ग काम ही करते रहते हैं। तुमको अभी राइट काम ही करना। अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता है। बाप तो हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ये एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न लाखों करोड़ों रुपयों का है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप सम्मान बनाकर ऊंच पद पाना है। दूसरी पॉइंट है, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा में कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है, अच्छे संकल्प चलाने हैं। कर्म इंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। आज का वरदान है, रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव, सर्व के स्नेही भव। जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं, उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हरेक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः हो जाता है। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है, मेकअप करने से सुंदर लगता है। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे। कौन सा मेकअप है? हमें फरिश्तापन का। और ये रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देता है। आज का स्लोगन है, ब्रह्मचर्य योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही
वास्तविक पुरुषार्थ है। ब्रह्मचर्य, योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हों। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता, मधुरता और सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे, शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। अच्छा, ओम शांति।